नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के मामले लगातार यूपी में बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां हिंदुओं को दवाई, नौकरी, शादी और रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन और ब्रेन वॉश कर खासकर कि हिंदू, दलितों को ईसाई या फिर मुस्लिम बनाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में ही ऐसे कई मामले सामने आ गए हैं और एक बार फिर से बरेली से ईसाई धर्मांतरण का एक नया नवेला मामला सामने आया, जिसमें योगी की पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र में सीएम योगी ने धर्मांतरण संशोधन विधेयक पास कराया, जिसके तहत कानून और ज्यादा सख्त हो गया है। जिसके बाद एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर मुद्दा गरमाया। सीएम योगी ने लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए एक ऐसा कानून बनाया जिसमें दोषी पाए जाने वाले को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। जी हाँ, सीएम योगी ने लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने वाले पुराने कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया है। इस नए कानून में दोषी व्यक्ति को उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। साथ ही नए कानून में जुर्माने की रकम को भी बढ़ा दिया गया है, 2 गुना कर दिया है। और ये सब लगातार आ रहे लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों को देखकर किया गया। लेकिन फिर भी कुछ दिनों में धर्मांतरण के कई मामले सामने आ गए हैं। एक मामला बरेली के थाना क्षेत्र बहेड़ी से सामने आया। घटना रविवार 4 अगस्त 2024 की है। यहाँ हिंदू संगठनों ने एक पादरी पर दलित यानी कि एससी वर्ग के लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश का आरोप लगाया। आरोप है कि अनुसूचित जाति के 40 से 50 लोगों को प्रार्थना सभा के नाम पर जमा करके उनके धर्मांतरण की साजिश रची गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की और अन्य जरूरी कार्रवाई में जुट गई है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो चलिए मामले में आगे क्या क्या हुआ विस्तार से जानते हैं। ये घटना बरेली के थाना क्षेत्र बहेड़ी की है। यहाँ की गोटिया बस्ती में अधिकतर दलित समुदाय के लोग रहते हैं। बजरंग दल का आरोप है कि रविवार की दोपहर लगभग 11:30 पर बाहर से कुछ लोग इस बस्ती में आए और यहाँ के निवासियों के घरों में जाकर प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को जुटाने लगे। मामले की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि एक जगह लगभग 40 से 50 लोगों को जुटा कर रखा था। इन सभी के धर्मांतरण की तैयारी की जा रही थी। इस पूरे कार्यक्रम का कर्ता धर्ता एक पादरी बताया जा रहा है। बजरंग दल के सदस्यों ने अपने सीनियरों को इसकी सूचना दी। संगठन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम का विरोध किया। आरोप है कि इस जमावड़े में बाइबल के साथ अन्य तमाम ईसाई साहित्य लाए गए थे। मौके पर एक दान पात्र भी रखा हुआ था। प्रार्थना सभा में एक ब्लैक बोर्ड लगाया गया था। उस ब्लैक बोर्ड में संडे का टाइम टेबल लिखा हुआ है। इस टाइम टेबल में चौक से प्रभु का धन्यवाद, तेरा प्यार है, प्रार्थना और गवाही जैसे काम लिखे हुए थे। प्रार्थना सभा में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। बजरंग दल के सदस्य जब कथित प्रार्थना सभा में पहुंचे तो उनकी आरोपियों से नोकझोंक भी हुई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लगभग आधे दर्जन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस को शिकायत देकर दलितों के सामूहिक धर्मांतरण की साजिश का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ लोगों से पूछताछ की गई। इसका वीडियो भी सामने आया, जहां यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जब पुलिस ने पूछा कि इस धार्मिक आयोजन की आपने किससे अनुमति ली, इस पर आयोजक चुप रह गए। पुलिस ने पूछा कि ये किस धर्म का आयोजन है और कौन से धर्म की किताबें हैं। इस पर बताया गया कि ईसाई धर्म का आयोजन है और उससे जुड़ी ही किताबें यहाँ दी गई हैं। इस पर पुलिस ने आगे पूछा कि यहाँ मौजूद लोग किस धर्म के हैं, तो जवाब आया, हम सब हिंदू हैं, जिसे पुलिस हैरान हो गई। जहां वीडियो में एक लड़की पुलिस से पहले खुद को हिंदू बताती है, लेकिन बाद में कहती है कि उसने चंगाई किया है, वो परमेश्वर को मानती है। लड़की के हाथ में एक किताब है जिसे लेकर वो कहती है कि परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है। अंत में बड़े बड़े शब्दों में प्रेज द लॉर्ड लिखा हुआ था, जिसका हिंदी में अर्थ परमेश्वर की स्तुति करो होता है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पहले खुद को हिंदू बताया, लेकिन जब उनसे ईसाइयों के कार्यक्रम में आने की वजह पूछी गई तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस मामले में नॉर्थ एसपी
मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है और हर पहलू की जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वही मामले से एक दिन पहले एक और पादरी को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक पादरी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को इकट्ठा करके उनके ब्रेन वॉश का काम कर रहा था। हिंदुओं का ममांतरण कर उनको रामचरितमानस के बारे में भला बुरा कह रहा था, बाइबल की अच्छाइयां बता रहा था। लेकिन हिंदू संगठनों को जैसे ही इस बात की भनक लगी तो उन्होंने सीधा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पादरी को धर दबोचा। दरअसल बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिंह गोटिया मोहल्ले में ईश्वरी प्रसाद नाम का पादरी हिंदू महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को श्री रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप बताकर उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। ईश्वरी प्रसाद हर रविवार को अपने घर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन करता था, जिसमें वो बहेड़ी के महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को बुलाता था। उनको बताता था कि असली धर्म ईसाई धर्म है, सनातन धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं। जैसे ही इसकी भनक हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना बहेड़ी थाने की पुलिस को दे दी। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए फौरन छापा मारा तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने वहां पर देखा कि एक युवक बहुत सारी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को ईसाई धर्म के बारे में बता रहा है। वहां पर ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें और बाइबल भी रखी हुई है। इसके साथ ही एक बॉक्स भी रखा हुआ है जिसमें वो लोग दान भी लेते हैं। पुलिस ने फौरन उस युवक को हिरासत में लिया और थाने ले आई। थाने में पुलिस ने उसे पूछताछ की तो उसने बताया कि 2004 में ईसाई धर्म अपनाया था और तब से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। 2004 में जब ईसाई धर्म अपनाया तो आस पड़ोस के लोगों ने वहां से भगा दिया। इसके बाद कुछ सालों उत्तराखंड के रुद्रपुर रहा और वहां पर नौकरी की। पिछले साल ईश्वरी प्रसाद ने बहेड़ी में एक घर बनवाया और वहां पर लोगों के ब्रेन वॉश करने का काम शुरू कर दिया। पुलिस की पूछताछ में उसने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसे एक ईसाई मिशनरी की संस्था से 10,000 रुपए मिलते हैं। वहीं इससे पहले भी बरेली से ऐसा मामला सामने आया जहां 28 जुलाई 2024 को पिछले महीने ईसाई धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था। तब पुलिस ने नाबालिग बच्चों को ईसाई बनाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तीनों एक किराए के घर में बच्चों को बहकाकर उनका धर्मांतरण करवाते थे। पुलिस को इस मामले में बाहरी फंडिंग का भी शक है। इनकी पहचान प्रेम, जायल, विनोद और नितिन के तौर पर हुई थी। बाद में पुलिस ने इस रैकेट की जांच की तो कई नए और बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि बच्चों को ईसाई धर्म का इतिहास पढ़ाकर उसी से संबंधित इम्तिहान लिया जाता था, एग्जाम लिया जाता था। इस एग्जाम में मिले नंबरों के ही आधार पर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के इस मामले में आरोपी पादरी अपने साथियों के साथ पहले गरीब बच्चों को चिन्हित किया करता था, फिर इन बच्चों को खाने पीने की चीजें देकर मेलजोल बढ़ाया जाता था। बच्चों के घर जाने पर ये आरोपी खुद को धर्म उपदेशक और शिक्षक बताया करते थे। फिर इनके परिवार से मिलकर इन्हें बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं आदि का लालच दिया जाता था। शुरुआत में गरीब बच्चों को पढ़ाई के नाम पर अपने ठिकाने पर बुलाया जाता। बच्चों को नए नए खेल भी खिलाए जाते जिससे कि वो बार बार वहाँ जाना चाहते थे। या उन सभी को पहले ईसाई इतिहास बताया जाता, बाद में इसी इतिहास से सवाल बनाकर उन बच्चों का एग्जाम लिया जाता था। ईसाई इतिहास की इस परीक्षा में हासिल किए जाने वाले नंबरों के आधार पर भी आरोपी धर्मांतरण के लिए बच्चों का चुनाव करते थे। जिस बच्चे को जितने ज्यादा नंबर मिलते थे उनको उतनी ही आधुनिक सुविधाएं और अधिक सुविधाएं और सहूलियत दी जाती थी। इस काम के लिए बाहर से फंडिंग हो रही थी, जिसके स्रोत की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस न सिर्फ आरोपियों के खातों बल्कि उनकी कॉल रिकॉर्ड भी निकलवा रही है। इनके पास मिले ईसाई साहित्यों की भी जांच की जा रही है। तो देखा आपने, देश में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अब यूपी की योगी सरकार ने कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया है। ऐसे में ये कानून क्या असर करता है ये तो वक्त बताएगा। ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इससे क्या असर हुआ है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।